शांति भैया नहीं जैसे हो गए नहीं फटा छोटा वाला संत माने साधु महात्मा, पंथ याने मार्ग। कौन सा मार्ग? एनास्यो पितरो याता येन याता पितामह। आपके पिता, उनके पिता, उनके पिता, दादा दादी, नाना नानी जिस मार्ग पर चलते रहे हैं उसी मार्ग पर आपको चलना है। इसको पंथ कहते हैं। कुल देवी कुल देवता की पूजा जो आपके सयाने करते आए हैं, उसी कुल देवी कुल देवता की पूजा करना है। नए नए देवी देवताओं का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म में जो देवी देवता हैं उन्हीं की आराधना हमें करनी चाहिए, जिनका पुराणों में, भागवत जी में, रामायण जी में वर्णन प्राप्त होता है। इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। भटक जाओगे तो अटक जाओगे, कोई नहीं बचाने वाला। फिर संत, पंथ और तीसरा है ग्रंथ। ग्रंथ माने वेद शास्त्र। ग्रंथ ही आपकी ग्रंथि का विमोचन करता है। चिज्जड़ ग्रंथि, जड़ और चेतन की गांठ लग गई है यहाँ अंतःकरण में, कौन खोलेगा? कैसे खुलेगी वो? जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। वह गांठ झूठी है, सही नहीं है, फिर भी नहीं छूटती है। मोह माया से मुक्त नहीं हो पाते हैं, काम क्रोध से मुक्त नहीं हो पाते हैं। मुक्त होने के लिए ग्रंथ चाहिए। ग्रंथ का ज्ञान नहीं होता, इसलिए ज्ञान के लिए गुरु चाहिए, और ईश्वर की कृपा के लिए पंथ यानी कुलदेवी कुलदेवता का आशीर्वाद चाहिए। तो मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयाः। हम मनुष्य बन जावे, उसके बाद किसी महापुरुष का सत्संग प्राप्त हो जावे, गुरु अच्छा मिल जावे, और हम अपने आराध्य देव की आराधना करें। ये मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि हुआ करती है। आनंद प्राप्ति करनी है। प्रत्येक मनुष्य, जितने यहाँ बैठे हैं और जो नहीं बैठे हैं, वो सब चाहते हैं कि हमको आनंद मिले, हमें सुख मिले, हमें शांति मिले। ये सभी लोग चाहते हो ना। उसी सुख और शांति के लिए किसान खेती करता है, उसी को प्राप्त करने के लिए मजदूर मजदूरी करता है, व्यापारी व्यापार करता है, सेवा नौकरी करने वाले जो पढ़े लिखे लोग हैं वो नौकरी करते हैं। किस लिए करते हैं? किस लिए इतना परिश्रम करते हैं? जी हजूरी करते हैं, सर 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 पीछे पीछे घूमते हैं, धन कमाने के लिए, परिवार का भरण पोषण करने के लिए, खुद का भरण पोषण करने के लिए। इतना करने के बाद भी हमारे मन में, आपके मन में ये बात रहती है कि अभी हम कुछ अधूरा है, अभी हमें और कुछ पाना है। जब धन पा लिया आपने, मकान भी पा लिया, गाड़ी भी हो गई, साइकिल की जगह मोटरसाइकिल हो गई, 2 एकड़ की जगह 10 एकड़ हो गया खेत, अब क्या चाहिए? तो अब शांति चाहिए, आनंद चाहिए। और वो शांति और आनंद अध्यात्म विद्या से ही प्राप्त होगा। वह शांति और आनंद धर्म का पालन करने से ही प्राप्त होगा। वह शांति और वह आनंद माता पिता गुरु गौ माता की सेवा करने से प्राप्त होगा। गौ माता की सेवा करनी चाहिए। सब लोग गाय पाला करो। आप लोग तो गांव में रहते होंगे, बहुत लोगों के पास गाय होगी। यहाँ गौ माता का रक्षण करना चाहिए। गौ का पालन कभी आपको कोई कमी नहीं होने देगा।
क्या खाती है गाय आप जानते हैं? आप जिस अनाज को खाते हैं, गेहूं चावल को खाते हैं ना आप लोग, गेहूं चावल दाल, उसका जो निकला हुआ छिलका है जिसको भूसा कहते हैं, वो भूसा खाती है गाय। आपके लिए जो वेस्टेज है, बेकार है, उसको खा करके अमृत जैसा 5 किलो दूध देती है। क्या नुकसान है गौपालन से? नकली पैकेट का दूध लाते हो, बाजार से घी लाते हो, खुद का शुद्ध घी, शुद्ध दूध, शुद्ध दही खाओ, अपने बच्चों को स्वस्थ रखो। ये जो बनावटी चीजें, बाजार की, मार्केट की अशुद्ध वस्तुएं ला करके खाते हो, समय बचाते हो, बीमार पड़ते हैं, रुपया डॉक्टर को दे आते हो, क्या फायदा, क्या मिला इससे? इसलिए अपने घर में ही गौपालन करो। भले ही एक गाय रखो, 2 गाय रखो। तृणम चरंती अमृतम चरंती, घास भूसा चारा खाती है और अमृत जैसा दूध देती है। यद गृहे पालिता, जिसके घर में गाय पालन की जाती है, गो पालन होता है, देवता उस गाय का दर्शन करने के लिए आते हैं, देवता उस गाय में निवास करते हैं। गाय की एक एक वस्तु आपको धन प्रदान करती है। दूध से भी पैसा मिलेगा, घी से भी पैसा मिलेगा, दही से भी पैसा मिलेगा, छाछ से भी पैसा मिलेगा, गौमूत्र से पैसा मिलेगा, गोबर से पैसा मिलेगा। छत्तीसगढ़ में 5 रुपया किलो गोबर, 1 किलो 5 रुपये का, 1 या 2 रुपया किलो, हाँ 2 रुपया किलो गोबर है। जितना गाय को आप खिलाओगे वो गोबर करेगी, उसको बेच करके उसका भोजन आ जाएगा। तो गाय खुद अपना इंतजाम कर लेती। गौ माता, आपको अपने भोजन के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। लकड़ी लाओ, चूल्हा लाओ, सिलेंडर लाओ, बर्तन लाओ, नमक मिर्ची, है ना, इंतजाम करना पड़ता है, तब आपको 4 रोटी मिलती है। गाय को उसके गले से गिरमा छोड़ दो, जंगल में जाके खाया आएगी, लौट के वापस आकर के 5 किलो दूध देगी। न चूल्हा चाहिए, न लकड़ी चाहिए, न भोजन चाहिए, न मकान चाहिए, न उसको बिल्डिंग चाहिए, झाड़ के नीचे सो जाएगी। इन बातों पर विचार करना चाहिए। हम हिंदू हैं सब। हिंदू होने का धर्म क्या है? हिंदू होने का धर्म है अपनी कुलदेवी कुलदेवता की पूजा और गौ माता की पूजा। गौचु भक्तिर भवेद्यस्य, जो गाय की पूजा करता है, गाय में जिसकी श्रद्धा है, वही हिंदू है। इसलिए केवल जन्म लेने से हिंदू हो जाता है, लेकिन कर्म से भी हिंदू होना चाहिए। जन्म से भी हिंदू होना चाहिए, कर्म से भी हिंदू होना चाहिए। तो हिंदू होने की पहली प्रतिज्ञा है गौचु भक्तिर भवेद्यस्य, गौ माता के चरणों में निष्ठा हो, ये बात। इसलिए अपने धर्म को समझें। अपना सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है। किसी धर्म का विरोध किए बिना अपने धर्म का पालन करना चाहिए। यदि अपने धर्म का पालन आप नहीं करोगे तो आपत्ति में धर्म आपकी सहायता नहीं करेगा। आप लोग पैसा इकट्ठा करते हो, जब पैसा इकट्ठा करते हो तो आपत्ति आती है, बेटा बेटी बीमार हो गई है तो अस्पताल में पैसों की जरूरत पड़ती है। आपके पास पैसा है तो अस्पताल में आप अच्छा इलाज करा लेते हैं। बिटिया की शादी में खूब खर्चा करते हैं, कब करते हैं? जब पैसा इकट्ठा किया तब ना करते हो। इसी तरह से जब धर्म का फल इकट्ठा करोगे, धर्म करोगे तो धर्म का फल बनेगा। धर्म का फल जब इकट्ठा होगा तो वो हमें परलोक में मिलेगा। ना मुत्र ही सहायार्थम पिता माता च तिष्ठति। परलोक में ये जमीन जायदाद, माता पिता, बेटा बेटी, दमाद, लड़की, कोई साथ नहीं देने वाला है। वहां कोई साथ नहीं दे, सबको तो यही छोड़ के जाओगे आप। वहां कौन साथ देगा? धर्मस् तिष्ठति केवलम। जो तुमने आज अच्छे अच्छे काम करे हैं, धर्म का पालन किया है, उसका फल साथ में जाता है और वो हमारी सहायता करता है। अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए।
अच्छा है आप लोग सब सत्संगी हैं। खालवा गांव बड़े गुरुजी भी आए थे ना एक बार, बड़े गुरुजी आए, गुरुजी का ही परिवार है इनका सबका, ये सचिन और उनके बड़े भाई पूरा परिवार सब। तो हमारे गुरुजी के एक बड़े अच्छे शिष्य थे दुबे जी, उनकी बिटिया यहाँ आई हुई है ब्याह करके। हाँ, तो ये परिवार पूरा महाराज जी से जुड़ा हुआ है, 3 पीढ़ी से जुड़ा हुआ है, 3 पीढ़ी से। इसी तरह से धर्म के मार्ग पर आप लोग चलते रहें और अपने बच्चों को, जो आने वाली पीढ़ी है, उसको धर्म की शिक्षा देते रहें। ऐसी भगवान द्वारकाधीश से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देते हैं।